नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसका जो मुख्य थीम है वो ये है कि अक्सर कोई हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है कि पूजा पाठ करने के बाद अक्सर ऐसा क्या होता है कि जो हमारे घरों में कलह का वातावरण बनता है। तो इसके लिए मित्रों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अक्सर होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी के भी कहने पर किसी भी वीडियो को उठाकर देख लेते हैं, और वीडियो उठाकर देखने के बाद जो है कोई भी मंत्र ले लेते हैं किसी भी बिना गुरु के, बिना किसी जानकारी के, और उस मंत्र को सीधे अपने घर में जापना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जो है क्या होता है कि आप लोगों को ये पता नहीं रहता है कि हमारी जो कुलदेवी है, जो कुल देवता हैं, वो कौन है और उनके मंत्र क्या है, और वो कौन सी शक्ति है। कोई माँ काली की शक्ति है, या फिर जो है माँ काली की शक्ति है, या भगवान शंकर की शक्ति है, भैरव की है, या जो है हनुमान जी की है, या किस देवता की है ना, भगवान विष्णु की है। तो ये चीज़ें होती हैं मित्रों, और ये चीज़ हमको पता नहीं रहती, और हम उस जैसे ही जो है किसी और देवता का मंत्र जाप करते हैं तो वहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो हमारे कुल देवता होते हैं वो हम पे नाराज़ हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो है वो भी आपस में टकराने लगते हैं। तो एक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाती है जो परिवार में कलह का वातावरण तैयार करती है। ठीक है ना। एक तो मेन उद्देश्य ये है। कभी कभी क्या होता है कि घर में कोई भूत प्रेत, नकारात्मक जो एनर्जी होती हैं वो घर पे रहती हैं, और हम लोग क्या करते हैं, जब किसी ईश्वर का, देवता का मंत्र जो है जप करना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करते हैं माना, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। फिर वो ऐसी विचित्र हरकतें करता है कि परिवार में कलह हो जाता है, वातावरण जो है पूरे परिवार का अशुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो ऐसा प्रयास करता है कि ताकि आपको ये लगे कि भाई जो है पूजा पाठ करने से क्या होगा, जब से हमने शुरू किया तब से तो हमारी पूरी जो है व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, और कोई भी काम नहीं हो रहा है, परिवार में कलह हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं मित्रों, इसलिए जो है परिवार में कलह होते हैं। दूसरा कारण ये है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि आपके साथ पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म में कौन सी देवता आपके साथ चल रहे हैं, है ना, उनकी शक्ति आपके साथ चल रही है, या आपके कुंडली के अनुसार आपका इष्ट देवता कौन है, कुंडली के अनुसार आपका कुल देवता कौन है ना, गोत्र के हिसाब से। तो इस हिसाब से भी हम जब कोई दूसरा मंत्र करते हैं और दूसरे देवता का पूजा पाठ करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। अब चौथी बात ये है कि भक्ति मार्ग में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन आप कारण चाहे कुछ भी हो, आपको इस कलह से नहीं डरना है, इस वातावरण से डरना नहीं है, इन परिस्थितियों से डरना नहीं है। आपने जो है अपनी जो पूजा है, जो पाठ है, जो निरंतर जाप की प्रक्रिया है, जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, आपको करना ही करना है, डरना नहीं है। जो हो रहा है उसको होने दें। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उस देवता को सिद्ध कर लेंगे, और फिर सभी देवी देवताओं को जो है मानना पड़ेगा। आप लोग छोटी मोटी जो है चीज़ों को नोटिस नहीं करते होंगे। जैसे आप किसी नए देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, पहले आप किसी देवता का मंत्र जाप करते थे, जैसे माँ काली का करते हैं, माँ कमला का करते हैं, हनुमान जी का करते हैं, कुछ भी। तो उसके बाद जब आप कोई नया मंत्र लेते हैं और उसको करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि आपके शरीर में एक हलचल होती है। हलचल ऐसी होती है कि या तो आपकी बाएं आंख फड़कनी शुरू हो जाएगी, या आपका बायां अंग फड़कना शुरू हो जाएगा, या दायां अंग फड़कना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक प्रकार का डर पैदा करती है कि यार कुछ अनहोनी होने वाली है। तो इस तरीके से भी होता है। तो आपको बिल्कुल इसमें डरना नहीं है, आपको कंटिन्यू जारी रखना है, और एक समय आता है कि वो अपना स्थान बना लेता है, और जब वो शक्ति अपना स्थान बनाती है आपके शरीर में, तो उसके बाद जो है सब नॉर्मल हो जाता है, और आपके काम जो गलत हो रहे थे वो सही होने शुरू हो जाते। तो इतना ही जो है इसका फ़र्क पड़ता है। तो आपको डरना नहीं है, आप अपना पूजा पाठ चालू रखें,
और निरंतर करते रहें मित्रों। और कहीं पर भी आपको ऐसी समस्याएं कुछ आती हैं तो आप निसंदेह मुझसे पूछें, आपको मैं इसका जो भी मेरे मतलब ज्ञान के अनुसार समाधान होगा वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ मित्रों। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो और मित्रों आपके जीवन में प्रगति हो, इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।